हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और यहाँ पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारा क्लास 11 साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी में हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज पॉपुलर नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी का सिंपल मतलब है जो कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है, कि इस फील्ड के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट विचार हैं, विचारधाराएं, वो क्या कहती हैं। अब देखिए, आप डेली लाइफ उठा के देख लो तो डेली लाइफ में हम सभी साइकोलॉजिस्ट हैं। हम सब कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं? आप ये देखिए, हम आसपास बहुत नोशन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ सोचते रहते हैं कि अरे ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है मतलब ये मुझसे नाराज़ है, ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है मतलब इसको कुछ चाहिए। बालक नहीं समझ रहे तो दो थप्पड़ धर दो, सही हो जाएंगे। रिमोट नहीं चल रहा, दो थप्पड़ धर दो, सही हो जाएगा। और देखिए, बहुत बढ़िया बात यह है कि रिमोट को दो थप्पड़ धर के रिमोट चल भी जाता है। तो इसका सिंपल क्या मतलब है कि हम सब ने एक थ्योरी डेवलप कर ली है दिमाग में कि अगर हम इस तरीके से वर्क करेंगे तो ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वो थ्योरी बनी कैसे? आपने एक जगह अप्लाई करी, दो जगह अप्लाई करी, या फिर आप पे वो खुद पे अप्लाई हुई थी। इंडियन पेरेंट्स अगर हम देखा जाए तो बच्चों को बहुत कूटते हैं, लाइक काफ़ी पिटाई होती है बच्चों की। और हम अगर बात करें वेस्टर्न में तो वेस्टर्न में ज़्यादा पिटाई बच्चों की नहीं होती। क्यों पिटाई नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे क्या माना जाता है कि जितनी ज़्यादा आप कुटाई करोगे किसी की उतना बढ़िया वो वर्क करेगा। और भैया कई चीज़ों पे वो काम कर भी जाता है। जैसे मान लो खेतों में आपने गाय बैल चला रखे हैं, या फिर आप जो है घुड़सवारी करते हो, तो सब में आपको उनको हर्ट करना पड़ता है, तब जाके वो वर्क करते हैं। तो सेम उन्होंने नोशन अप्लाई कर लिया चिल्ड्रन पे भी। बट कुछ चिल्ड्रन पे ये वर्क करता है, बट कुछ चिल्ड्रन इसकी वजह से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इवन अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। वो उनको एज अ दुश्मन ट्रीट करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि भाई इनको तो मेरी बिल्कुल कदर ही नहीं है। दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड साइकोलॉजी। पेरेंट्स का साइकोलॉजी कुछ और हो सकता है। वो सोचते हैं कि हाँ, हम इसे ठोक पीट के सीधा कर देंगे। सो हम सब ने एक अपनी थ्योरी डेवलप कर दी है। वो थ्योरी आई कहाँ से? वो थ्योरी आई हमारे अपने कॉमन सेंस से। जिस हिसाब से हम चीज़ें सोच रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हम करते हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हम पर अप्लाई होती चाहिए, हमको लगता है कि वो सब कुछ करके जो है ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पर आप देखिए, अगर हम दो पेरेंट की बात करें तो पता चले ये हैं रिंकिया के पापा और ये हैं मिंकिया के पापा। तो जो रिंकिया के पापा हैं उनको क्या लगता है कि बच्चों के साथ ही करके हंसने से बच्चे बहुत खुश रहते हैं, तभी रिंकिया के पापा ही हौस दे रही हैं। पर ये जो पिंकिया के पापा हैं ये हमेशा गुस्से में रहते हैं। इनको लगता है बच्चे से गुस्से से बात करेंगे तभी बच्चा कंट्रोल में रहेगा, बच्चा अपनी तरफ से अपने हिसाब से चीज़ें नहीं करे, हमारे हिसाब से करे। तो इट्स लाइक कि फादर वर्जन ऑफ कबीर सिंह, वाणा वाऊ 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 वाणा वाऊ वाऊ। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। तो ये दो टाइप के फादर हैं। अब दोनों की थ्योरी अलग है, और हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि दोनों की थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सक्सेसफुल है। हो सकता है रिंकिया के पापा की थ्योरी सक्सेसफुल हो सकता है पिंकिया के पापा की थ्योरी सक्सेसफुल हो। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, जो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो ये आप थे और ये आपका कोई फ्रेंड था या थी, और आप दोनों को फॉर सम रीज़न अलग होना पड़ा, डिस्टेंस वाइज आपको अलग होना पड़ा। तो डिस्टेंस वाइज अलग होने पे दो चीज़ें हो सकती है। पहला नोशन क्या है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नज़रों से गया तो दिमाग से गया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, पहला नोशन ये है। पर दूसरा नोशन क्या कहता है कि डिस्टेंस से आप और भी ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, दूरियां आपको और करीब लाती हैं। तो देखिए, आपकी लाइफ में अब डिपेंड करेगा आपके अपने विचारधाराओं के हिसाब से, आपकी अपनी लाइफ के हिसाब से, आपके अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से कि दोनों चीज़ें क्या करोगे। अगर आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हो, आप नए दोस्त बना लोगे तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एक ही दोस्त था, उसी के बारे में सोच रहे हो, तो डिस्टेंस से आपका जो दर्द है, जो पेन है, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आप उसी पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो याद करोगे। सो दैट्स अबाउट द थ्योरी, जो कि सबकी पर्सनली डिफरेंट हो सकती है। पर्सनली इन द सेंस एक ग्रुप का एक थ्योरी है। जैसे एक ग्रुप ऑफ पेरेंट पीटने कूटने को, डांटने वाटने को सही समझते हैं, एक पेरेंट्स प्यार से चीज़ें करने को सही समझते हैं। सो अगर हम इन थ्योरीज की बात करें तो इट्स लाइक अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आप 100% नहीं कह सकते कि चीज़ ट्रू होंगी, बट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यू कैन प्रिडिक्ट इट। अब हम बात करें, द्वेक जो थी उन्होंने एक स्टडी करी थी 1975 में।
शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के, कि मान लो उनको कुछ अगर आसान चीज़ें हैं तो वो कर लेंगे, मुश्किल चीज़ें तो वो नहीं कर पाते हैं, और वो ट्राई भी नहीं करते हैं, वो बस इजीली गिव अप कर देते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं। ये वाला सीन है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अगर हम बच्चे को मोटिवेट करें तो मोटिवेशन के वजह से वो क्या करेगा, वो बच्चा और मेहनत करेगा और वो बच्चा और वर्क कर पाएगा। तो उन्होंने क्या करा, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने 2 ग्रुप लिए, 25 दिन का 2 ग्रुप में ट्रेनिंग दिया। अब ग्रुप 1 के जो बच्चे थे और जो ग्रुप 2 के बच्चे थे, ग्रुप 1 के बच्चों को उन्होंने हर रोज़ ईज़ी प्रॉब्लम्स दी जो वो सारी की सारी सॉल्व कर देते थे। और जो ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 के बच्चों को उन्होंने मिक्स्ड प्रॉब्लम दी, यानी कि ईज़ी भी दी, टफ भी दी। तो ईज़ी वाले तो वो कर लेते थे, टफ वाले वो नहीं कर पाते थे। तो 25 दिन तक इनकी ट्रेनिंग चली, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की। और जो डिवेक्ट थी उनको क्या उम्मीद थी कि ग्रुप 1 25 दिन में बहुत हाईली मोटिवेट हो चुका है कि वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो अब अगर हम टफ प्रॉब्लम देंगे तो ग्रुप 1 वाला जल्दी कर लेगा, या ग्रुप 2 के कंपैरिजन से। अब उन्होंने प्रॉब्लम दी, अब उन्होंने एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दी। अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि ग्रुप 1 के बच्चों ने जल्दी गिव अप कर दिया, क्योंकि उनको आदत ही ईजी प्रॉब्लम्स की थी। उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी ही नहीं तो दे गिव अप। और ग्रुप 2 के प्रॉब्लम ने कंपैरेटिवली जल्दी गिव अप नहीं किया, उन्होंने ट्राई किया उस चीज़ को, कई बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर दिया। तो देखिए, जो नोशन था हमारा, जो प्रिडिक्शन था हमारा, वो कुछ और था, बट जब हमने उस चीज़ पे टोटली वर्कआउट किया तो जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और निकले। तो दैट्स लाइक कि कुछ थ्योरी आप 100% ट्रू यहाँ पर नहीं बना सकते। हाँ, दिस कुड बी 90% ट्रू, 99% ट्रू, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के बेस्ट फ्रेंड का मर्डर कर दिया, तो 99.9% के केसेस में क्या होगा, मुझसे नफरत करेगा या नफरत करेगी, बट हो सकता है 0.1% केस में उससे बहुत खुश हो, अंदर ही अंदर वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही ना हो, वो उसको प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, उसको खुद ही जान से मारना चाहते हो, तो दिस कुड ऑल्सो बी ट्रू। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा 99% वाली थ्योरी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन अगर 100% कैपेबल है, फिर भी कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जिसमें वो 100% नहीं दे सकता है। जैसे कि कुछ को स्टेज फियर होता है, उनको स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करा है, फिर भी वो स्टेज पे डर जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब स्टेज फियर को कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। जो आपके साइकाइट्रिस्ट हैं और जो तांत्रिक्स, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, उन सब से बहुत अलग हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं वो किसी ना किसी नोशन बेस्ड होती है। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते, वो कुछ सोचते हैं, उसके बाद उस चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो था वो डेवलप कैसे हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं, 1879 में पहला लाइब्रेरी बना था लिप्जिग में, जर्मनी में। और ये लाइब्रेरी बनाया किसने था, ये लाइब्रेरी बनाया था विलहेल्म वुंdt ने। उन्होंने क्या सोचा कि वो ब्लॉक ऑफ माइंड को स्टडी करेंगे, यानी कि माइंड को वो डिवाइड कर देंगे ब्लॉक्स में, और उसके बाद उसको एक एक करके स्टडी करेंगे, उसका जो रिजल्ट है वो निकालेंगे। इसलिए इनकी थ्योरी को या इनके तरीके को स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिस्ट, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ को स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड किया और उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने का उन्होंने कोशिश किया। इनका जो मेथड इन्होंने अपनाया था इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। अब इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या होता है, जब आप खुद से क्वेश्चंस करने के वाले क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि खुद से क्वेश्चन करने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ आई आस्क हु एम आई, मैं कौन हूँ, या मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, या कौन से ऐसे फेसेस होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ, या जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ तो मैं कौन से तरीके अपनाता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो इंट्रोस्पेक्टिव हो गया। अब इंट्रोस्पेक्टिव शुरू में सही चला, बट बाद में इस पे लोग क्या क्वेश्चन करने लग गए कि इसको आउटसाइडर के द्वारा वेरीफाई नहीं कराया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझसे पूछो कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा दुख होता है, तो जब मैं बहुत अच्छा खाना एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ, मुझे लगता है कि घर में आज बहुत अच्छा खाना बनेगा, मुझे भूख लगी है, और उस दिन कुछ बहुत अच्छा खाना ना बने, तो उस चीज़ से मुझे दुख होता है। ये मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने बोल दिया।
पर हो सकता है इस चीज़ को मेरी मम्मी वेरीफाई ना करे, क्योंकि ये चीज़ मैंने उनको कभी बताई ही ना, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या है, ये आउटसाइड से वेरीफाई नहीं हो पाता, तो इसको बिल्कुल उन्होंने, कई सारे साइकाइट्रिस्ट ने ट्रू नहीं माना। तो भाई थ्योरी कौन सी आई, फिर थ्योरी आई उसके बाद फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी में क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन मतलब कोई भी काम करना। तो उन्होंने कहा बजाय इंट्रोस्पेक्शन, दिमाग में क्वेश्चन पूछने से, आप बिहेवियर को स्टडी करो ना। ये इंसान जो बोल रहा है, जो कर रहा है, जो दिखा रहा है, उस फंक्शन को स्टडी करो, आप उसकी साइकोलॉजी तक पहुंच जाओगे। मान लो मेरा फेवरेट खाना नहीं बना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रही होंगी, स्माइल नहीं कर रही होंगी, तारीफ नहीं कर रही होंगी खाने की। तो मेरे वर्ड्स में वो चीज़ दिखाई नहीं दी, पर मेरे फंक्शन में वो चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे अपनाया जा सकता है। इसका सबसे पहले शुरुआत अगर हम बात करें, तो एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने ये चीज़ स्टार्ट करी। उन्होंने अपना लैब बनवाया कैम्ब्रिज में, और उस पर उन्होंने फंक्शनलिस्ट वर्क में, फंक्शनलिस्ट थ्योरी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फंक्शनलिस्ट थ्योरी में क्या बोलता है कि कैसे जो बिहेवियर है लोगों का, वो वैसा होता है कि वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट खाना नहीं बना था, तो उस समय दुखी होना या ताव दिखाना या बर्तन जोर से पटक के रखने की, मुझे खाना ही नहीं है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है, ये चीज मेरे इनर बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रहा है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन नॉट बिहेव प्रॉपर्ली, ये मेरा माइंड मुझसे कह रहा है। तो ये बिहेवियर को स्टडी करने पे उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच पे जोर डाला था। उसके अलावा एक और साइकाइट्रिस्ट है, दैट इज जॉन दिवे। जॉन दिवे, उन्होंने भी फंक्शनलिज्म को ही सपोर्ट करते हुए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरीज पे बात करी थी कि सब कुछ किस पे बेस्ड है, फंक्शनलिज्म पे। जैसा हम बिहेव करेंगे, कि बिहेवियर को छुपाया नहीं जा सकता है, आप साधु संत महात्मा नहीं है, आप जैसा फील करेंगे वो चीज़ आपके एक्शंस में शो होगी, चाहे वर्ड्स में शो हो ना हो। आप दुखी हो, आपका एक्शन दिखाई देगा, आप खुश हो, आपका एक्शन दिखाई देगा। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।